ओम शांति। ओम शांति। चंदन सी महकती हुई नगरी के निवासी भाई बहनों को आज पुनः मिलना हो रहा है। हमारी शारदा बहन और लक्ष्मी बहन ने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा। कुछ पुरानी यादें सामने आ गई और आप सब लोग भी सामने आ गए। शारदा बहन ने आज्ञा दी है कि मैं आप सबको विशेषताओं से संपन्न कैसे बनेंगे ये समझाऊं। मैं समझती हूँ कर्नाटक की धरनी में रहने वाले, वो भी मैसूर जैसी नगरी में रहने वाले महाराज धीराज सत्य की सृष्टि में होनहार उच्च पद पाने वालों को उनकी विशेषताओं से अवगत कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, विशेषता संपन्न ही है। शायद मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं कोई पर्दा पड़ा हो तो उस पर्दे को भी हटा दूं और आप सब ताजधारी तिलकधारी होवनहार विश्व महाराजन विश्व पटल पर सामने आ जाए। आपकी खुशबू तो फैली रही है चारों ओर, क्योंकि मुझे याद है कि मैसूर में जब भट्टियां चलती हैं तो 2-2 मास निरंतर चला करती हैं और केवल भट्टियां ही नहीं चलती, हमारी लक्ष्मी दीदी ऐसा मौन रखवाती हैं कि ओम शांति भी नहीं होती। मुस्कुराते हुए चेहरे ऊपर से नीचे उतरते हुए योग के लिए चले जाते हैं। ओम शांति के लिए भी मुंह नहीं खोलते, केवल आंखों से ओम शांति होती। और जब वो भट्टी संपन्न होती है तब वो वाणी से मुखर होते हैं। तो इस तरह की जो चर्चाएं मेरे मन में एक साथ चलने लगी, ये कितना सुंदर स्वरूप मैंने देखा है मैसूर भट्टी में, और एक बहुत सुंदर फरिश्तों वाला योग देखा। सब कुछ मेरे मानस पटल पर घूम गया। तो आज बाबा हम बच्चों एक एक श्रृंगार से श्रृंगारित कर रहा है, और ये श्रृंगार हमारी विशेषताओं को मुखर करता है। सच पूछिए तो सबसे पहला श्रृंगार है हमारी दृष्टि का श्रृंगार। बाबा ने हम बच्चों की दृष्टि में एक अनोखी रूहानियत भर दी, ऐसी रूहानियत कि जिस दृष्टि से न केवल आत्मीयता के भाव छलकते हों, वरन आत्मीयता के साथ साथ प्रेम का मधुर रस भी छलकता। हम बेहद के परिवार की चर्चा करते हैं, हम बेहद के बाप के बच्चे होने का दावा करते हैं, हम विश्व कल्याणकारी शिव बाबा की संतान होने की बात करते हैं। तो ये सारे वैश्विक भाव से पहले बाबा ने हमारी वो दृष्टि जिसके अंदर
कभी क्रोध था, वो दृष्टि जिसके अंदर कभी अहम था, वो दृष्टि जिसके अंदर कभी घृणा थी, वो मन जिसके संकल्पों में कभी विद्वेष की भावनाएं थी, वो सब कहाँ चली गई। अब अगर छलकता है इन नेत्रों से, और न केवल बाबा ने दृष्टि का श्रृंगार किया, बल्कि हमारी वृत्ति का श्रृंगार किया। जब वृत्ति का श्रृंगार किया तो हर पल, हर क्षण शुभ भावना और शुभकामनाओं से ये मन ओत-प्रोत रहने लगा। आपने महसूस किया? कभी कभी जैसे आईने में चेहरा देखते हैं ना, ऐसे अपने पुरुषार्थ के दर्पण में अपना चेहरा देखें और देखने के साथ ये महसूस करें कि क्या वही पहले वाला व्यक्तित्व है। अभी भी मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की फुहारें पड़ रही हैं। किसी को देख लेने के बाद मन वितृष्णा से भर जाता है, या आज जब हम देखते हैं तो करुणा और दया के साथ साथ मेरे मन में उस आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभकामना भी पल्लवित होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, ये ठीक हो जाएगा। ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहनें देखती हैं संस्कार बहुत कड़े हैं, तो कहते हैं आओ चलो मिल करके इस आत्मा के निमित्त हम योग करते हैं। हो सकता है ये बदल जाए, और उसका परिणाम भी हमारे सामने आता है कि धीरे धीरे जब हम सब मिलकर योग का सहयोग करते हैं तो वो क्रोध की मूर्ति प्रेममय हो जाती है, करुणामय हो जाती है। तो ये करुणा में डुबोई किसने? करण करावन हार बाबा है। वो हमारी वृत्तियों का श्रृंगार करता है, वो हमारी वृत्तियों में प्रवेश नहीं होने देता है इन सब कटु तिक्त मधुर रसों। तो क्या होता है? मधुर ही मधुर बसता है, न कटु बसता है न तिक्त बसता है। इसके अलावा हमारी कृति का श्रृंगार करता है। आप पूछिए अपने आप से, तो जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं, बाबा ने हम बच्चों को अनेक बार एक बात समझाई, कुछ भी हो जाए तुम अपने कर्मों से कोई गलत कार्य नहीं करना। अगर ध्यान रहे तो एक छोटी सी बात ध्यान कर लें कि सीता को ये कहा था कुछ भी करना इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत कर, और सीता ने वही मिस्टेक की, कुछ और थोड़ी किया। उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। रावण के कुछ व्यंग्यवाणों को न झेल पाने के कारण उन्होंने सीधा बोला, भाई मैं इस तरीके से भिक्षा नहीं लूंगा, अगर आपको नहीं देनी है तो मैं भूखा रह जाऊंगा। आप सीधे मुझे मना कर दीजिए कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें आज भिक्षा नहीं दूंगी, लेकिन इस तरह घर आए साधु का अपमान मत करो देवी। और जहां उसने कुछ ऐसे शब्द वाण छोड़े, सीता को लगा ब्राह्मण भूखा चला जाए, ये तो बहुत अमर्यादित होगा, कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा एक पैर बाहर निकाल के मैं दे देती। और यही उनकी भूल बन गई, उनके कष्ट का निमित्त कारण बन। तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, धरत पड़िए धर्म न छाड़िए। भले ही आप गिर पड़ो, जमीन से लग जाओ, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ना,
माना दृष्टि, वृत्ति और कृति की पावनता को आप कभी मिस नहीं कर। कुछ भी करना, ये 3 चीजें मत छोड़ना। तो जब हम द्विज बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारे अंदर जो पहली विशेषता आती है कि आईने में अगर हम देखते हैं तो वो पहले जैसा रूप, वो पहले जैसे नयन, वो पहले जैसी वाणी, वो पहले जैसे संकल्प नहीं रहे। हम खुद को बदले बदले नजर आते हैं। और ये जो बदलाव है, ये आया कहाँ से? उस करण करावन हार ने जब हमको अपना बना लिया, तो तहे दिल से अपना करके पूरा का पूरा बदल। सोचिए, जब आप पारसनाथ को स्पर्श कर लेते हैं, तो लोहे की औकात क्या कि वो लोहा रह जाए। जब पारस का स्पर्श करेगा तो निस्संदेह लोहा भी पारस। ये पारस जिसको भी स्पर्श कर लेगा तो वो पारस हो जाएगा। इसी तरह बाबा हम बच्चों को हमारी सुषुप्त कलाओं को, जैसे बाबा ने एक एक करके देवत्व की 16 कलाओं का स्मरण कराया, बाबा ने एक एक करके हमारी समस्त शक्तियों को हमारे सामने रखा। और जब तक हम अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं करते हैं, तब तक कई बार हमारे मन में अनेकों भाव जगते, न कुछ कर पाए तो हम अकेले तन्हा हैं, हार गए तो उसने हमको पराजित कर दिया, तो ऐसा हुआ, तो बहुत सारे तो हमारी जिंदगी के मोड़ पे आकर खड़े हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भगवान हमारा साथी। जब जब बात आती है कौरव पांडवों के बीच एक विशाल युद्ध की, जहां एक ओर अक्षौहिणी सेना थी, दूसरी ओर 5 पांडव थे, तो वो सामना करने की शक्ति जो उनमें आई, वो आई कहां से? पांडव भी भयभीत तो हो सकते थे। एक बहुत पुरानी कहानी कि एक बार जब बलराम और कृष्ण गुरु संदीपन के आश्रम में रह रहे थे, तो रात्रि में गुरुकुल में उनकी ड्यूटी लगाई गई कि एक एक दिन एक एक ब्रह्मचारी खड़े होकर पहरा दे। तो रात्रि में जब पहरा देने की बारी बलराम की आई, तो एक बहुत भयंकर राक्षस सामने आया, और सामने आने पर थोड़ा भय लगा उनको। उसने और विशाल रूप रखा, थोड़ा और भय लगा, और भयंकर होता गया, और उसकी भयावह भयंकर स्थिति को देखकर, विशालता को देखकर बलराम मूर्छित हो। दूसरे दिन कृष्ण का नंबर था। कृष्ण जी जब ड्यूटी पर थे तो फिर मिला आके, लेकिन कृष्ण ने उसका सामना। प्रातः काल दूसरे दिन पूछे, भैया कल जब आप पहरे पर थे तो क्या आपके सामने कोई राक्षस आया था? बोले हाँ आया था, बहुत विशाल था, बहुत भयंकर था। बोले देखो ये वाला तो नहीं था? तो उन्होंने जब उसको जेब से निकाल के दिखाया तो छोटा सा खिलौना लग रहा था। बोले हाँ था तो यही। बोला जानते हो, आप डर गए इसलिए मर गए। आप जितना भयभीत हो गए उतना ही वो विशाल होता चला गया। और यदि आप भयभीत नहीं होते तो देखो मैं भयभीत नहीं हुआ, निर्भय रहा, सामना किया, तो ये खिलौने की तरह मेरी जेब में आ। तो वास्तविकता यही है कि हम परिस्थितियों को देख करके वर्तमान समय में अनेकों बार भयभीत हो जाते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है कि बच्चे तुम निर्भय होकर रहो, ये माया कुछ और नहीं है, केवल और केवल कागज का शेर। इस कागज के शेर से
तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तो आज वर्तमान समय परिस्थितियां विभिन्न मोड़ों से गुजर रही और आप देख रहे होंगे कि प्रकृति अपने रौद्र रूप के साथ आपके सामने खड़ी हुई। बाबा से एक बार कहा गया था कि आपका ये जो तूफान कि हम लोग मुंह में पट्टियां रुमाल बांध के बॉडीज को हाथ तो लगा ही नहीं सकते थे, पानी में इतनी गल गई थी कि फावड़े से उठा उठा के हम लोग डाला करते थे चादरों पे और वहां से फिर हम ट्रक में डालते। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो रिहर्सल, एक उपद्रव है प्रकृति के एक तत्व का। आने वाले दिनों में प्रकृति के पांचों तत्व बहुत उग्र हो जाएंगे, बहुत उपद्रव करेंगे और एक साथ करेंगे। तब आप क्या करोगे? आपकी बचत कैसे होगी? आप कैसे निर्भय होकर रहोगे? तो उस समय केवल एक एक सब तज और एक भज। है कोई आसरा दूसरा? नजर आती है कोई चीज? हमारा संबल और क्या हो सकता सिवाय बाबा। तो हम बाबा का हाथ और साथ अगर पकड़ कर रखते हैं, जैसे पांडवों ने अपने साथी को सारथी भगवान समझा, तो कृष्ण को अपने साथ रखने का पांडवों का उद्देश्य ही एक कि भल ले जाए कौरव अक्षौहिणी ले जाते हो तो कोई गम नहीं है, हमें तो आप चाहिए। हम बच्चों के साथ भी विभिन्न भयावह परिस्थितियों में अगर कोई साथ चाहिए तो बाबा चाहिए। और बाबा ने कहा है मैं हाजिर हूंगा, बच्चे मुझे याद करेंगे, हुजूर हाजिर हो, हुजूर हाजिर ना हो ये हो नहीं सकता। हुजूर हाजिर होंगे, लेकिन हुजूर को हाजिर करने के लिए हमारी जो योग की डोर है, जिसको बाबा कहता है तात और लात, ये निरंतर लगी रहनी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते बात करते कर्म करते कुछ भी करते, आठों याम हमें याद रहे तो वो जगत नियंता याद। बाबा ने कभी भी कर्म से पलायन करने की बात नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा मैदान छोड़ दो। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि तुम अपने दायित्वों को मत निभाओ, सब कुछ करो। यदि माता पिता की सेवा करनी है उसको भी करो। आपको याद होगा एक बार एक संत जो जिन्होंने जंगल में थोड़ी सी तपस्या की थी और उन्हें अपनी तपस्या का बहुत एहसास, पेड़ पर बैठे हुए एक पक्षी युगल ने बीट कर दी और स्वामी जी ने कुपित होकर उसकी ओर देखा, वो पक्षी फड़फड़ा के नीचे गिर पड़े। तो बड़ा एहसास और बढ़ गया, मेरी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि मैं जिसकी ओर देख लूं वो नीचे चला आएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने बाहर निकल करके अपने गुरु जी को बोला कि मैंने बहुत तपस्या कर ली और उसका प्रतीक ये है। उन्होंने कहा अभी कुछ की नहीं, अभी तुम क्या जानते हो, समर्पणमयता अगर सीखनी हो तो फला जगह जाओ और वहां देखो जाके। तो गए एक गृहस्थ सदगृहस्थ के यहाँ और आवाज लगाई उन्होंने अलग की। उस बहन ने कहा 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। और उसने पहले भोजन अपने सास ससुर को स्वीकार कराया, उसके बाद आई। करा ही रही थी इसलिए विलंब हो गया बीच में।
तो उसने कहा स्वामी जी परेशान मत हो, जो दे रही हूँ सीधा स्वीकार कर लें, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो चली जाऊं। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घटना घटी थी जंगल में, यहाँ से कोसों दूर है। इस बहन को जो गृहस्थ में रहने वाली है, इसे कैसे मालूम कि मैंने चिड़िया की ओर देखा और वो चिड़िया चली गई। तो बोले राज बताइए। उसने कहा मेरे पास कोई राज नहीं, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे ये माता पिता हैं, मैं जिनकी सेवा करती हूँ, इनके द्वारा इनका जो आशीर्वाद मिलता है वही मेरी साधना है, और वही मेरे अंदर भूत भविष्य को जानने की क्षमता देता है। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी तपस्या की, तब कहीं कुछ कर पाया, और ये बहन तो केवल माता पिता की सेवा करके भी इतना सब कुछ जानती है। तो कर्म से भागने के लिए न गीता कहती है, न भगवान कहता है गीता। स्वयं शिव बाबा ने भी कभी हमको ये नहीं कहा कि तुम योगी बनोगे तभी जब एक जगह बैठ जाओ और जम के योग करो। नहीं, कर्म क्षेत्र में उतर कर कर्म करते हुए। इसी तरह वो कसाई की भी बात आती कि वो दिन भर बकरे काटता, लेकिन धर्म और कर्म को नहीं छोड़। बड़ी बड़ी अद्भुत कहानियां इस तरह की हैं, जिन्होंने यहाँ तक कहला दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और महात्मा को उसका साथ देना पड़ा जिसकी भावनाओं में समर्पण, उसको शक्ति देनी पड़ी जो पूरी तरह नतमस्तक था, और नतमस्तक होने के कारण परमात्मा को स्वयं साथ देना। तो अगर हम अपनी विशेषताओं का श्रृंगार करना चाहते हैं तो हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। भगवान हमारे करने में एक अलौकिक बल साथ साथ भरता चलता है, और ये अलौकिक बल हमारी समर्पणमयता को बढ़ाता है। ये अलौकिक शक्ति हमारी सामना करने की शक्ति को बढ़ाती है। ये अलौकिक साथ हमारी अपनी शक्तियों को दुगना करता है। तन बल हो, मन बल हो, धन बल हो या जन बल हो, किसी भी बल के लिए अगर साधक आराधना कर रहा है और उसके अंदर उस जगत नियंता के प्रति समर्पण महता है, तब वो अपनी विशेषताओं को सहज प्राप्त कर। और अगर साधक के मन में जरा भी शंका आ जाती तो वो शंका उसे साधक सच पूछिए तो बनने नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़। बाबा ने हम बच्चों को, मैंने कहा ना, सबसे पहले दृष्टि का श्रृंगार किया। आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जो बाबा ने हम बच्चों में भरी कि हम हर आत्मा को उस नजर से देखें कि ये उस परमात्मा का ही चुना हुआ, कोटों में कोई और कोई में कोई एक अनोखा रत्न है। एक बार बरसात के दिन थे और बाढ़ बहुत तेजी से आई। उस बाढ़ में उस गांव में एक बहुत ऊंचा टीला था, उस पर एक आश्रम। सब जानते थे कि बाढ़ का पानी आश्रम के टीले तक नहीं पहुंचे। अच्छा, वहां के स्वामी जी भी जानते थे कि पानी यहाँ तक नहीं आए। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जाओ सारे गांव से कहना स्वामी जी ने 2 रोटी मंगाई, हर एक के घर से मांग के लाओ और कोई ना कोई वस्त्र लाओ। तो जा करके उनके शिष्यों ने गांव में मांगा और कहा स्वामी जी ने 2 रोटी मंगवाई और कोई वस्त्र मंगवाया। तो जिसने जो पाया वो दिया। एक बहुत गरीब महिला गांव में एक कोने में रहती थी, उसके पास भी स्वामी जी के भेजे हुए शिष्य गए। उन्होंने कहा, माँ स्वामी जी ने 2 रोटी और कोई कपड़ा मंगवाया है। तो उस बुजुर्ग महिला ने गरम गरम रोटी बनाई थी
बोली मेरा तो गुजारा 2 में हो जाएगा, ये 2 हैं, ले जा। जल्दी जल्दी उसने अपनी गठरी खोली, एक नई साड़ी उसमें थी, उसने निकाली। बोली मेरा भाग्य कि स्वामी जी ने मंगवाया, तुम ये साड़ी ले जाओ। और दे करके बड़े प्रसन्न भाव से उसने वो जो 2 शेष बची थी वो खाई। बाढ़ का पानी बढ़ता गया तो गांव वाले भागे, और भागने के बाद उसी टीले पर जाकर पहुंचे, चूंकि आश्रम था। तो स्वामी जी ने किसी को ना नहीं किया, बोला ठीक है, जो जो आए उनको ठहरा दिया, रुक जाओ। उसके बाद लोगों को भूख लगी, तो स्वामी जी ने अपने शिष्यों से ये कह के रखा था कि जिस घर से जो लाए हो वो अलग रखना, और जब ये भूख लगे कहें तो इनको उसी घर का भोजन वापस कर। वही किया गया। अब तो लोगों के भौं में गांठ पड़ गई कि स्वामी जी का दिमाग ढीला हो गया, हमको ये इस तरह का खाना खिला रहे हैं और उस बूढ़ी को ताजी ताजी रोटियां और सब्जी खिला रहे हैं। तो स्वामी जी बोले कुछ नहीं, बस मुस्कुराए। शिष्यों को लगा रखा था कि सबको बराबर से परस। उसके बाद कपड़े की बात आई तो उन्होंने कहा जहां जहां से जो कपड़ा लाए हो उस घर को वही कपड़ा बांट। तो भी लोगों को लगा कि बूढ़ी को तो इन्होंने नई साड़ी पहनाई और हम सबको ये पुराने फटे वस्त्र। तो स्वामी जी उन सबके बीच में आए। जब चू चू का शोर ज्यादा बढ़ गया तो स्वामी जी ने कहा गांव वालों से क्षमा करिएगा, मैं जानता हूं कि आप बहुत संभ्रांत हैं, मैं जानता हूं कि आपको कष्ट हो रहा होगा, आप सब बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरे आश्रम में तो यहाँ कुछ है नहीं, आश्रम ही आश्रम है। अब आपके यहाँ से आपके भोजन की व्यवस्था मैंने करवाई थी, तो जो आपने मुझे दिया मैं वही तो आपको रिटर्न कर रहा हूँ। जो वस्त्र आपने दिए मैंने वही आपको रिटर्न किए हैं। और जो आपको उस बुजुर्ग महिला के लिए शंका हो रही है, तो उस बुजुर्ग महिला ने जो मुझे भेजा था वो उसे वापस किया जाए। तो समझना क्या है, हम जो देते हैं वही मिलता है, वही मिलता है। कुछ और इस संसार में रिटर्न जर्नी में हमको नहीं मिलता है, ये आप मान के चलो। एक महिला थी जो कि सारा कूड़ा कचरा भी अगर होता था तो उठा के भगवान जी के आगे रख दे। तो लोग कहते थे सन की है, करती क्या है ये, भगवान को कोई इस तरह का कूड़ा कचरा चढ़ाता है। तो वो कहती थी जिस दिन भगवान मुझे फूल भेजेगा मैं फूल चढ़ा दूंगी। मुझे, मैं सब कुछ भगवान को दे चुकी हूँ, मेरा तन मन धन सब भगवान को अर्पित है। जो भगवान मुझे दे रहा है मैं वही भगवान को दे रही हूँ। ये तो महिला की बात है। मुझे याद है कि हम लोग मैनपुरी में सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रहे थे, भोग लगा था, मूंग की दाल सूखी बनती है वो लगी थी, मिष्ठान में भी कुछ था। तो सीआईडी के लोग आ गए यूं ही अचानक, आके बैठे, क्या है कैसा है, इंक्वायरी के तौर पे आपका टारगेट क्या है सब बताती रही। फिर मैंने दूसरी बहन को बोला कि भोग ले आओ। जब भोग सामने आया तो उसने दाल को देखकर थोड़ा मुंह बनाया, बोला आप लोग ऐसा प्रसाद लगाते हैं क्या। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया। वो हमारा पिता है, वो जो हमको भोजन देता है हम वही तो उसको खिलाएंगे, जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे। आपने क्या समझा कि वो मिश्री का और किशमिश का भोग लगाएंगे। हमको हमारे भगवान ने ये नहीं कहा। अगर हम सूखी रोटी खाएंगे ना तो वो भी भगवान को भोग लगा के। तो जो है जब हम कहते हैं तो दियम वस्तु गोविंदे त्वमेव समर्पिते, तो भगवान ने हमें जो दिया है हम भगवान को वो अर्पित कर रहे हैं। हमें भगवान का साथ और हाथ किसी भी पल छोड़ना नहीं। पांडवों ने कृष्ण का नहीं छोड़ा और हमको भगवान का नहीं छोड़ा। जब हम नहीं छोड़ेंगे, पांडव कहीं और से आए क्या। आप सभी तो पांडव, आप सभी तो वो शिव शक्तियां हो। तो आपको भगवान का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। और जब वो नहीं छूटेगा तो आपके अंदर सामना करने की शक्ति आ जाए।
और प्रकृति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा ने अभी लेटेस्ट मुरली में कहा है, तत्काल निर्णय। आप अपने आगे क्या करने जा रहे हैं और कितनी देर में आने वाले प्रश्न पत्र का उत्तर देने वाले परीक्षा काल से बाहर निकाल दे। लेकिन अगर हमने परीक्षा के समय ले लिया, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा इतनी कठिन परीक्षा थी, आपको मैं इतना पुकारता रहा, अरे आप थोड़ा तो साथ देते। क्या कभी देखा है किसी को नकल कराते? परीक्षा हॉल में उसी की ड्यूटी लगी हो जिसने हमको पढ़ाया हो। हम लाख उसकी ओर देखें, कुछ तो हेल्प कर दे, लेकिन उस समय वो एज ए एग्जामिनर वही राउंड लगा रहे होते हैं और हमें कोई इशारा, कोई मदद, कुछ नहीं करते, क्योंकि उस समय हम परीक्षा में हैं। तो ऐसे ही आने वाले समय में प्रकृति हमारी परीक्षा लेगी। बाबा ने कहा लास्ट एक चांस, फुल पावर के साथ प्रकृति आपकी परीक्षा ले। वो अग्नि हो, वो वायु हो, वो जल हो, वो पृथ्वी हो, वो भूकंप हो, वो समुद्री तूफान हो, वो बादल फट रहे हो, इन एनी वे, इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम, ये प्रकृति हमारा ले सकती है। और इतना ही नहीं, आप ये मान के चलो, हमारे अंदर सुसुप्त सोए हुए वो पुराने संस्कार जो कि आज तक हमारे नहीं उभरे, और हम ये समझते थे अरे अब कहाँ, अब तो हमारे ये बाल सफेद हो गए, अभी कोई खतरा नहीं, बोलते हैं ना लोग, बुजुर्ग हो गए, अभी कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं। न जाने मन में सोई हुई कौन सी वृत्ति कब सर उठा के खड़ी हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा। उन सब परीक्षाओं में विजयी होने के लिए, उन सब परीक्षाओं में सामना करने की शक्ति पाने के लिए, उन सब परीक्षाओं को पास विद ऑनर बनने के लिए बड़ी सहज युक्ति है, सब तज एक भज। बस बाबा बाबा और सोते जगते उठते बैठते हमें कुछ और ज्ञान आना ही नहीं चाहिए। हमारे नैनों में बाबा हो, हमारे मुख में बाबा हो, हमारे हृदय में बाबा हो, हमारी धड़कनों में बाबा हो, हमारी श्वासों श्वास में बाबा हो। हम हर कर्म करने चले उसके पहले बाबा हो और उसके बाद। तो जब हम उठते बैठते सोते जगते उस जगत नियंता को अपना हमराह, अपना साथी समझकर चलेंगे, तब किसी जरासंध को 20 से 2 कर सकेंगे, तब किसी जयद्रथ को मार सकेंगे, तब किसी कंस का हनन कर सकेंगे, तब किसी द्रोणाचार्य को गिरा सकेंगे। या अनेक रूपों में आएगी और कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में विकृतियों पर विजय पा लेंगे। लेकिन कई बार लोक लाज और कुल मर्यादाओं के नाम पर हमारे सामने पेपर आ जाते और हम पराजित हो जाते। हम जो निर्बंधन रहे, हमने जो संकल्प लिया कि हम कभी भी बंधनों में नहीं बंधेंगे, कहते क्या करते, मेरे बाबा जी बहुत रोने लग गए थे, मैं क्या करता, मेरी माँ मरने जाने लगी थी, मुझे मजबूर होके ये विकारी हथियाला बांधना। कई बार ऐसा हो तो हम और सब में जीते, लेकिन लोक लाज कुल बंधन में आ गए और पराजित हो गए। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा हमेशा कहा करता है कि ऐसी चीजों को, ऐसे महावाक्यों को अपने सामने बड़े बड़े अक्षरों में लगा कर रखो। और मैं तो ये कहती हूँ कि आईने में लगा कर रखो, बहुत
लोगों को ये संस्कार होता है। कौन सा? इधर से निकले तो आईना देख लिया, उधर से निकले तो आईना देख लिया, अंदर आंगन में गए तो आईना देख लिया। मुझे याद है गांव देहातों में लोग जहाँ इतने बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल नहीं होते, वहां खंबे होते हैं अगर दालान के, तो उन खंबों में भी वो एक आईना लगा के मिट्टी से उसका बॉर्डर बना दे। पता लगा इधर निकले वहां भी एक आईना इस तरह लगा हुआ है। अगर एक आईना 4 टुकड़े हो गया तो उसको 4 जगह लगा देंगे। ये क्या है? आईना देख लें खुद ठीक नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो जैसे उस आईने को देखने से हम अपने बाह्य स्वरूप को देखते हैं कि हम ठीक नजर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही पुरुषार्थ के आईने में हम अपने स्वरूप को देखें और घड़ी घड़ी देखें ठीक नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो हमारे अंदर किसी भी तरह का कहीं कुछ पड़ा तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पानी जितना स्थिर होता है, पारदर्शी होता है, चेहरा साफ नजर आता है। और पानी में अगर हलचल है तो देखने वाले को अपने चेहरे को भी हिलते हुए ही देखना होगा। सोच लीजिए। तो जितनी एकाग्रता और जितनी अंतर्मुखता हमारे अंदर होती है, उतना ही हमारा श्रृंगार बहुत अच्छा करता है बाबा। भले बाबा पे छोड़ दो, हर जगह नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं लगा पा रहे हो आईब्रो, आप नहीं लगा पा रहे हो लिप गार्ड, आप नहीं लगा पा रहे हो कोई पाउडर, बाबा पे छोड़ दो, लगा देगा। लेकिन सीधे होके तो बैठो। सोचना, जो लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं उन्हें इस बात का अभ्यास होगा कि वहां वो जो बहन सेवा देती है या भाई सेवा देता है, वो सीधा स्टेचू के माफिक कहता बैठ जाए। अब उसने लगा दिया मेकअप, बैठे रहो, बैठे रहो। अब आधा घंटे तक बैठे रहो, उसके बाद जब वो साफ करेगा तब कुछ और लगाएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को जब एक एक समान से सजाता है, जब एक एक दैवी गुण का श्रृंगार करता है, तो एक बार लगाने के बाद एकाग्र हो जाओ ना। क्योंकि उस समान को अगर गहराई में ले जाना है तो एकाग्रता के आधार से ही वो अंदर जाएगा। यदि हम एकाग्र नहीं होते हैं तो वो बाहर ही बाहर रहेगा। कल बाबा ने कहा था निक्रोधी। व्हाट इज मीन्स निक्रोधी? जिसको स्वप्न से संकल्प तक भी कभी क्रोध ना आए। अगर बाबा ने कहा है तो मुझे सारे दिन की दिनचर्या में अनेक बार चेक करना चाहिए, एक बार नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि रात को जब सोएंगे ना उस समय चार्ट लिखेंगे तो देख लेंगे, अरे चार्ट लिखते लिखते तो कईयों पर गुस्सा कर चुके हैं हम। ये जो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने हमें युक्ति दी है कि 2 घंटे बाद आप बाबा को याद करो, उस समय आप चेक करो कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हमसे बिगड़ा तो नहीं। अगर हमने थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद गाड़ी की कुछ आवाज सुन ली, खट खट हो रही है, और हमें समझ में आ गया कि हमारे गाड़ी के जो बुश हैं या जो पावर ब्रेक है उसमें कहीं आवाज है, कहीं उसका बुश कटा हुआ है, तो गाड़ी वही रोक करके हम चेक कराना चाहते। किसी पहिए में हवा कम है तो हम कहते हैं भाई रुको पहले चेक करा लें फिर आगे बढ़े। ऐसे ही हमें अपने मनोबल को तत्काल चेक कर लेना चाहिए। अगर हमारे द्वारा कुछ हुआ, हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा और हमने संकल्प किया था कि नहीं आज हम किसी को दुख नहीं, आज हम बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे, बाबा ने कहा है निक्रोधी बनना। और 10:30 बजे के योग में जब बैठे तो मालूम पड़ा कि हमारे पास आज एक कोई ऐसा कस्टमर आ गया था जो कई महीनों से हमारा पैसा रोके हुए था। अरे इतनी बड़ी महामारी चल रही, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अरे इस बंदे को अभी भी समझ में नहीं आया कि चले दे आए जाके, और वो आया सामने और हमने फायरिंग शुरू कर दी। नेचुरल दुखी हुआ होगा, हमने ये तो पूछा ही नहीं
कि भाई तेरी भी रोजी रोटी चल रही है, दाल रोटी मिल रही है, क्या बात है, इतने दिनों तक तुमने हमारी सुध नहीं ली या तुमने हमें याद नहीं किया, आज कैसे याद किया। तो हम औपचारिक दुआ सलाम भी नहीं करते, हम औपचारिकता के साथ भी कुछ नहीं पूछते, हम सीधी फायरिंग शुरू कर देते हैं। और लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करता। बाबा भी कहता है बच्चे गाली देने वाले को गले लगाओ, ऐसा नहीं करता। समझे? कैसे नहीं करें, एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। हाँ, कहने वाले ये कहते ना एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं। भगवान ने जो विशेषताएं दी हैं, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, मत भूलो तुम विश्व कल्याणकारी की संतान, विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारे दो शब्द किसी को राहत दे सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, तुमने वो तो दिया ही नहीं। और तुमने क्या किया, फायरिंग और कर, थोड़ा सा तो दुखी था ही, और ज्यादा दुखी हो गया। अच्छा, उसके बाद जाने के बाद वो यहीं प्रयाग में जमुना जी के पुल पे गया और ऊपर से कूद गया। सुबह खबर मिली कि फला फला आदमी वहां कूद गया और उसकी डेथ हो गई। मैंने भी वो अखबार पढ़ा। क्या मैं अपने आप को क्षमा कर पाऊंगी? मुझे 100 बार प्रायश्चित करने में आएगा, बार बार मेरा मन मुझे खाएगा, काश मैंने उसे कुछ न कहा होता। इट इज वेरी ट्रू। आप इसको देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस कोरोना महामारी में और इस तरह की परिस्थितियों में कुछ हो नहीं पा रहा है। लोग तन्हाई को किस बुरी तरह मिसयूज कर रहे हैं। लोग तन्हा होते हैं तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। घर में पत्नी ने 4 बात बोली, अभी अभी हमारे यहाँ हुआ है ये। 2 व्यापारी अगल बगल दुकान करते थे बिल्कुल साइड से, और उनकी पत्नियों ने उन्हें कुछ कहा, वो इतने दुखी हुए, दोनों आए, हाथ पकड़ के एक साथ कूद गए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये मत भूलो कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, ये मत भूलो कि तुम परमपिता परमात्मा की संतान हो, ये मत भूलो कि तुम दया के सागर के बच्चे हो, तुम पैदा ही दया करने के लिए हुए। कहाँ तुम कुछ बोलने लगे? हो सकता है उसकी भी कुछ परिस्थिति रही। अभी मैं 2-3 महीने के एक साथ ज्ञानामृताई देख रही थी कि जर्मनी के एक आर्टिस्ट की घटना घटी हुई थी उसमें, कि उस आर्टिस्ट के पास बहुत अच्छी कला थी और न जाने उसके मन में कैसे ही आ गया कि मैं डॉलर बनाऊं, और उसने डॉलर बनाने के लिए रंग और ब्रश उठा लिया। वो दिन भर में 2-4 डॉलर रंग लिया करता था कागज के ऊपर, और बाकायदे हूबहू, चूंकि बहुत अच्छा पेंटर था, जा करके उससे अपना काम चला लेता। बाय दी वे एक दिन वो सब्जी खरीद करके लौटा, उसको डॉलर दे के लौटा। सब्जी वाले ने, जैसा आदत होती है, बोरी के नीचे रख लेती। कुछ देर बाद जब वो चलने लगा तो उसने वो पैसे सब समेटे, तो और तो सब ठीक रहे, लेकिन एक का रंग फैल गया। उसे ये मालूम था कि ये डॉलर मुझे वो पेंटर दे गया है। उसने जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को लेके पेंटर के घर पहुंचा। पेंटर ने अंदर जाकर जब दबिश दी तो सामने ही वो रंग फैले पड़े थे, कागज फैला पड़ा था, और वो डॉलर बनाने में मगन था। पकड़ गई पुलिस, कर दिया जेल के अंदर। अब इतना अच्छा पेंटर और जेल के अंदर, कानून तो किसी को नहीं बख्शता। क्या किया जाए? तो जेलर को तरस पड़ा। जेलर थोड़े साहित्यिक रुचि के थे, तो उन्हें लगा कि भाई ये इतना अच्छा कलाकार है, ये जेल में करेगा क्या, इससे कोई मोटा काम लूं वो भी ठीक नहीं है। तो बोले ऐसा करो, तुम क्या काम जानते हो? उसने कहा सर मैं पेंटिंग जानता हूँ। उन्होंने उसको कागज ला के दिया, पेन ला के, वो सारे कलर्स और ब्रश ला के दिए कि तुम पेंटिंग बनाओ। अब जेल में वो पेंटिंग बनाता था, रोज जेल में अधिकारी उसको सेल करा देते थे।
रोज 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 रोज। अब उसकी तो कला में निखार आता गया और कोई काम भी नहीं था, वही एक काम था। करने लगा और वो पेंटिंग उसकी बिकने लगी। जेलर ने उसको कुछ भी नहीं कहा, बस प्रोत्साहन देते थे और कहते थे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और अच्छी बनाओ। जिस दिन उसके छूटने की बात आई, व्यवहारिकता में बहुत अच्छा था, तो जैसे पेरोल पे छूटते हैं वैसे छूटते हैं, जैसे कैदियों की सजा कम हो जाती, उसको भी सजा कम करके छोड़ा गया। तो उससे कहा कि तुम आज अपने पैसे ले जाना। तो उससे मालूम था कि जेल में जो कैदी बहुत काम करते हैं उनको थोड़े से कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, ताकि वो दोबारा जीवन जब शुरू करें तो कोई गुनाह ना करें। तो बड़े मायूस मन से वो जेलर के सामने खड़ा हुआ कि कुछ पैसे दे देंगे। जेलर साहब ने जब बुलाया और कहा यहाँ आओ, ये ले जाओ। बोला कितने पैसे हैं? बोला $75,000 है। तो अब उसको लगा कि जिस कला, जेलर ने भी समझाया, बोले जिस कला के ये पैसे हैं, तुम तो केवल डॉलर बनाने के जुर्म में आए। याद रखो, भगवान ने तुम्हें जो कला दी है, तुम उसको अगर और निखारते तो आज सारी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होता। तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग्स को हम लोगों ने सेल कर दिया है और ये उस पेंटिंग का पैसा। अगर तुम इस कला को निखारोगे, उस महान कलाकार ने तुम्हें भी कलाकार बनाया। तो ये बात, ये कहानी केवल अमेरिका और जर्मनी के बीच की नहीं है। हम सब कलाकारों को परमात्मा ने परम धाम से इस सृष्टि के मंच पर भेजा है और एक न एक विशेषताएं जरूर दी। ऐसे तो 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनाए, लेकिन फिर भी अगर खोजेंगे तो हम अपने अंदर कलाओं को पाएंगे, और उन कलाओं को अगर हम सही दिशा में सकारात्मक उपयोग करेंगे, उनके श्रृंगार से स्वयं का श्रृंगार करेंगे, तो आप देखिएगा कि आप दिन दूना रात चौगुना उस पुरुषार्थ की रेस में, जो चेयर रेस चल रही है, अगर बाबा एक ताली बजाना बंद कर देगा, आप उस कुर्सी के अधिकारी होंगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की। हम अष्टरत्नों की बात करें, हम 108 की बात करें, हम 16,108 की बात करें, माला का मणका बनने की बात करें, अगर हम बनना ही चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं को हर पल निखारने का प्रयास करें। और अगर खुद नहीं निखार सकते तो सब सौंप दो प्यारे प्रभु, सब बाबा को सौंप, अपने आप निखार देगा। उससे बढ़कर कलाकार और दुनिया में कौन? तो बाबा को सामने ले आओ, उसका हाथ और साथ मत छोड़ो, एकांत की गुफा में बैठ जाओ। भक्ति तो आप कर ही रहे हो, बाबा स्वयं आपको स्पर्श कर देगा और आप पारस बन जाओगे। ठीक है? ओम शांति करो। ओम शांति।